में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या हुआ जब सरकारी स्कूलों की बदहाली उजागर करने के लिए अभिजीत दीपके को मिली सजा? आखिर किन शिकायतों के बल पर पुलिस ने दीपके के खिलाफ दर्ज की शिकायत? कैसे दीपके को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरा और कैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राहुल गांधी के छात्रों की गूंज सुनकर फिर से बौखला गए हैं? दरअसल अगर आप इस देश में कोई बड़ा जुर्म करते हैं तो शायद आप शासन और प्रशासन की नजरों से बचकर निकल जाएं, लेकिन अगर आप देश को सुधारने के लिए कोई नेक कदम उठाएंगे तो ये सिस्टम आपको चैन से जीने नहीं देगा। ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है। दरअसल देश भर में स्कूल ठीक करो अभियान चला रहे कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके अब अपने ही राज्य महाराष्ट्र में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। खबर है कि अभिजीत दीपके के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने शनिवार को यानी कि बीते कल केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि दीपके पर लातूर के एक सरकारी स्कूल में बिना परमिशन घुसने, सरकारी काम में रुकावट डालने और शिक्षकों को धमकाने का आरोप है। यह एफआईआर औसा पुलिस स्टेशन में जिला परिषद उर्दू स्कूल की शिक्षिका सैयद शमशाद बानो खैरात अली की शिकायत पर दर्ज की गई है। दीपके का लातूर जिले का दौरा उनके स्कूल ठीक करो अभियान का हिस्सा है। सीजेपी देश भर के सरकारी स्कूलों का ऑडिट कर रही है। वहीं अब इसको लेकर के देश की राजनीति गर्मा गई है। कई विपक्षी नेताओं ने इसको लेकर के सरकार को जमकर घेरा है। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने पुणे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छात्राओं के साथ बातचीत की आलोचना करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के राजनीतिक रुख को पाखंड करार दिया है। तो क्या है अभिजीत दीपके पर दर्ज एफआईआर का पूरा मामला और इसको लेकर के विपक्षी नेताओं का क्या कहना है और देवेंद्र फडणवीस कैसे राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर के जहर उगल रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, जब से कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो अभियान देश भर में शुरू किया है, भाजपा सरकारों के मुख्यमंत्री घबराने लगे हैं। उनको डर लग रहा है कि कहीं सीजेपी का कार्यकर्ता सरकारी स्कूलों की बदहाली को जनता के सामने उजागर न कर दे। इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं। यूपी के स्कूलों में जहां पत्रकारों की या फिर किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री बैन की जा रही है, तो वहीं राजस्थान में भी हमने देखा है कि कैसे कुछ गुंडों ने कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया है। लेकिन अब खबर आई है कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर के अभियान चला रहे कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके और उनके साथियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उन पर बिना अनुमति सरकारी स्कूल में प्रवेश करने, शैक्षणिक एवं सरकारी कामकाज में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने का आरोप है। औसा थाने में जिला परिषद उर्दू स्कूल की शिक्षिका सैयद शमशाद बानो की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दीपके इन दिनों लातूर जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों का दौरा करके वहां की समस्याओं को सामने लाने के लिए सीजेपी का स्कूल ठीक करो अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में औसा के निकट जावली स्थित जिला परिषद उर्दू स्कूल में कथित तौर पर यह घटना हुई है। शिकायत के अनुसार दीपके अपने साथियों के साथ बिना अनुमति स्कूल परिसर में दाखिल हुए और विद्यार्थियों के बीच बैठकर उनसे विभिन्न सवाल पूछने लगे। कहा जा रहा है कि इससे स्कूल के शैक्षणिक कार्यों और सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। आरोप है कि दीपके ने इस पूरी कार्रवाई का वीडियो भी बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि दीपके ने स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कथित तौर पर दावा किया है कि उनके दौरे के दौरान किसी दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों को लाकर कक्षाओं में बैठाया गया था। इसके अलावा शिक्षकों को निलंबित कराने की धमकी देने का भी दीपके पर आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 132, 329 की क्लॉज 3, 351 की क्लॉज 2 और 356 की क्लॉज 2 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए हमला या फिर आपराधिक बल का प्रयोग, घर में अनाधिकृत प्रवेश, आपराधिक धमकी और मानहानि से संबंधित धाराएं शामिल हैं। अब देखिए, इस खबर के सामने आने के बाद से विपक्षी नेता इसे महाराष्ट्र सरकार की साजिश बता रहे हैं। एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले से लेकर के शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे और आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हम आपको सभी नेताओं के बयान एक एक करके सुनाते हैं। ये बहुत गलत है। इस राज्य में और देश में सच्चाई बोलना ये पाप हो गया, ये गलती हो गई। और अगर सच बोलना पाप है, उसके पुलिस स्टेशन में जाना पड़े और केस हो तो हम सब तैयार हैं। आशुतोष पे भी हमला हुआ कल, लेकिन यही बात है ना, सीजेपी करना क्या चाहती है? तो जो शिक्षण व्यवस्था में खोट है या कमी है वही तो ला रही है लोगों के सामने। तो किसी भी सरकार को क्या नुकसान है या क्या डर है? सिर्फ फैसिस्ट डरते हैं शिक्षा व्यवस्था से, दूसरे कोई नहीं डरते। जो भी सरकार कहीं की भी हो, अगर
हकीकत को की पर्दादारी करेगी। अब वो जमाना लग गया। आप एक कमरे में 2 कक्षाएं चलती हैं, कहीं कहीं 3 कक्षाएं चलती हैं। एक शिक्षक जो अंगणित पढ़ाता है या गणित पढ़ाता है, वही समाज विज्ञान पढ़ा रहा है। और प्राथमिक से लेकर के उच्च, अगर इन हकीकत को, इन चीज़ों को, वास्तविकताओं को सामने कोई लाने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार को तो इसको प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि पर्दादारी करनी चाहिए, डराना धमकाना चाहिए। अब देखिए, एक और जहां अभिजीत दीपके को लेकर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छात्राओं के साथ बातचीत की आलोचना करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के राजनीतिक रुख को पाखंड करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस को दिखावा करने वालों और बड़बोले लोगों की दिशाहीन पार्टी करार देकर खारिज कर दिया है, जो टेलीविजन के माध्यम से प्रासंगिक बने रहने के लिए भाषण देते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने शनिवार को पुणे में अपने छात्रों की गूंज संवाद कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति वाली सोच को कड़ी उसकी आलोचना की है और महिलाओं से पितृसत्ता को खत्म करने का आह्वान किया है। यही वजह है कि अब भाजपा नेता बिलबिला रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, वो स्टेज पर आकर तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है। इसका राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, वो महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है। उनके खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। महिलाओं को देखिए, पहली बात तो यह है, आपने आज देखा होगा महाराष्ट्र की जो जेनजी, महाराष्ट्र के जो युवा आज इस मैदान पर थे, 25,000 लोग, कोई गाड़ियां नहीं लगाई गई, किसी को पैसा नहीं दिया गया, सारे के सारे लोग ऑर्गेनिकली यहाँ पर आए। कुल 1.25 लाख लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता दी और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जो परंपरा है ढोल, इस ढोल को जो 585 ध्वजधारक है, उनकी टीम्स ने सहभागिता लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड आज यहाँ पर तैयार किया है। और शिक्षा हो, कौशल्य हो, स्टार्टअप हो, स्पोर्ट्स हो, कला हो, हर चीज में एक बड़ी सहभागिता, हमारे जेनजी की दिशा क्या है, ये दिखाने वाला ये कार्यक्रम था। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। तो दोस्तों, अभिजीत दीपके पर दर्ज एफआईआर हो या फिर राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर देवेंद्र फडणवीस का हमला, सवाल सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का है जहां स्कूलों की बदहाली दिखाने वाले सवालों का सामना करने के बजाय कार्रवाई का रास्ता अपनाया जा रहा है। अगर सरकारी स्कूलों की हकीकत सामने लाना गलत है, तो फिर सरकार को डर किस बात का है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।